इतने विद्यार्थियों में कई विद्यार्थी तो गरीब तबके के भी होंगे, उनके लिए कोई विशेष सुविधा? जी जी, हमारे सुविधा में ये सबसे खास जो है कि मेरा विशेषता के अंतर्गत आती है कि जो बच्चे गरीब तबके के होते हैं उन बच्चों के लिए हम निःशुल्क सुविधा भी दे रखते हैं, और हम अपने यहाँ के पढ़ाई के अलावा भी बाहर जब के क्षेत्र में भी उन पर विशेष ध्यान रहती है। हमारा यह चैनल जो है किसी कोचिंग संस्थान का प्रोत्साहन नहीं करता है। यहाँ हमारे पहुँचने की एक मात्र वजह है कि इस बार इनका एक छात्र है असदुद्दुल्ला, ऐसा कुछ नाम है, मोहम्मद असदुद्दुल्ला। उनको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एक फ़ोन आया था और यही वो शिक्षक है जिनके साथ वो बच्चा गया था इंटरव्यू देने। जी सर। कैसी रही यात्रा, सफ़र? वो बच्चे दुनिया के किसी कोने में रहेंगे तो इतना तो ज़रूर जानेंगे कि मौलाना इम्तियाज़ ही मेरे उस्ताद हैं। इन्होंने मुझको पढ़ाया, आज उस कामयाबी के ज़रिए हम इस सीढ़ी को छू रहे हैं। तो मेरे बच्चे दुनिया के किसी कोने में रहे, मेरा नाम ज़रूर इसके ज़बान पर रहेगा। इससे बड़ी और मुझे और कुछ ही नहीं चाहिए। सर, आप मौलाना हैं तो आप उर्दू के पारंगत है, लेकिन आपको हिंदी पढ़ाने में कितनी कठिनाई होती है? हमको कुछ कठिनाई नहीं होती, अल्लाह के फजल से हम हिंदुस्तान में रहते हैं ना। बहुत हम हिंदुस्तान में रहते हैं। नमस्कार, मैं सीतामढ़ी के उस फैक्ट्री में जहां से प्रतिवर्ष बिहार बोर्ड की परीक्षा में लगभग 30 से 40 विद्यार्थी 400 से 450 नंबर के बीच लाते हैं, और कई बार यह संस्थान जो है वो इस जिला को अपना टॉपर भी दे चुका है। तो इस संस्थान के जितने शिक्षक हैं, और इस बार भी यहाँ के एक विद्यार्थी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से टॉपर के लिए कॉल हुआ है, और वो बच्चा इंटरव्यू भी जाके दिया था। तो यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं और जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे आपको मिलवाते हैं और शिक्षकों से जानेंगे कि वो किस तरह पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने की शैली क्या है, जिससे यहाँ के बच्चे प्रतिवर्ष स्टेट टॉपर या फिर जिला टॉपर बनते हैं। आइए चलते हैं क्लास में। सीतामढ़ी का ये वो खान है जहाँ से प्रतिवर्ष मैट्रिक की परीक्षा में तकरीबन 20 से 30 बच्चे 400 से 450 नंबर के बीच लाते हैं, और इस बार भी एक आध बच्चा यानी 2-3 बच्चे का भी इंटरव्यू हुआ है, और इस बार तकरीबन 5 से 7 बच्चे 450 नंबर के आसपास लाए हैं। हालांकि ये रिजल्ट नहीं आया है, इस वजह से हम सस्पेंस बरकरार है इस पर। इस संस्थान के जितने भी शिक्षक हैं और जो विद्यार्थी हैं उनको आप देख पा रहे होंगे कितनी भीड़ लगी हुई है, और ये ऐसी एक बैच नहीं है, कई बैचें चलती हैं दिन में, और इस संस्थान के कई शाखाएं भी हैं। इस संस्थान की शिक्षक तकरीबन कुल मिला के 21 हैं जो पूरी तत्परता से यहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षकों का काम ही पढ़ाना होता है, लेकिन निराला विद्या मंदिर के शिक्षक ऐसा क्या विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं या क्या घोल कर पिलाते हैं कि बच्चे यहाँ टॉपर होते हैं हर साल, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। जो इस विद्यापीठ के शिक्षक हैं उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं कुछ शिक्षकों से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज के दौर में जो कोचिंग संस्थान है वो दुकानों की तरह खुल रही हैं, लेकिन और जगह के बच्चे टॉप क्यों नहीं कर पाते, अच्छे नंबर क्यों नहीं ले पाते हैं? देखिए, हम लोग जब से इस कोचिंग के क्षेत्र में आए हैं जी, तो एक सेवा की भावना लेकर आए हैं जी। हमारा निराला नाम कोचिंग का रखना ही जी। एक सेवा का प्रतीक होता है, क्योंकि निराला शब्द का शाब्दिक अर्थ है दीन बंधु। जी। जो गरीबों के बंधु हो, मित्र हो, उसको दीन बंधु यानी निराला कहा जाता है। जी। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम कई गरीब तबके के जो भी छात्र छात्रा हैं उनको मैं निःशुल्क शिक्षा देने की कोशिश करता हूं, और अपन पढ़ाने के दरमियान हमारे जितने भी शिक्षक दल हैं उनका अपना 100% कोशिश रहता है। साथ ही साथ मेरी कोशिश प्रत्येक बैच में ऐसी रहती है कि हम प्रत्येक बैच के एक्सपर्ट सब्जेक्ट के टीचर को ही बैच में लाते हैं। जस्ट लाइक जो साइंस के फैकल्टी के जो एक्सपर्ट है वो साइंस, मैथ के फैकल्टी के लिए मैथ के टीचर, इवन एसएसटी के जो ज्योग्राफी के फैकल्टी होते हैं वो ज्योग्राफी केवल पढ़ाते हैं, जो उसके स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं। इसी प्रकार से हम बिहार बोर्ड होने के बावजूद भी मेरी विशेष फोकस इंग्लिश सब्जेक्ट पर होती है। साइंस, मैथ, एसएसटी, उर्दू, संस्कृत के साथ साथ हमारी विशेष फोकस इंग्लिश पे भी होती है, जिसके कारण हमारा बच्चा 400 क्रॉस ही नहीं, 450 क्रॉस ही नहीं, बल्कि वो अपने ज़िंदगी में भी सक्सेस बन के दिखाता है, कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करता है। धन्यवाद। निराला विद्यापीठ के शिक्षकों का कैसा कहना है कि उन्हें पता है कि विद्यार्थी अपनी मेहनत से नामुमकिन चीज़ों को भी मुमकिन करते हैं, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके बैनर और पोस्टर के ऊपर मोटो में लिखा हुआ है। ऐसा आपको क्यों लगता है? जी,
ऐसा है कि हमारे बच्चे का जो संघर्ष है वो भी कहीं ना कहीं इसमें दिखाई देती है। हम लोग तो अपना 100% कोशिश करते ही हैं, साथ ही साथ हमारे जो बच्चे के अभिभावक हैं उनका विश्वास और हमारे बच्चों का रात दिन करके मेहनत करना इस सफलता का मेन पूंजी कह सकते हैं आप। इतने विद्यार्थियों में कई विद्यार्थी तो गरीब तबके के भी होंगे, उनके लिए कोई विशेष सुविधा? जी, हमारे सुविधा में ये सबसे खास जो है कि मेरा विशेषता के अंतर्गत आती है कि जो बच्चे गरीब तबके के होते हैं उन बच्चों के लिए हम निःशुल्क सुविधा भी दे रखते हैं, और हम अपने यहाँ के पढ़ाई के अलावा भी बाहर जब के क्षेत्र में भी उन पर विशेष ध्यान रहती है। जहाँ तक हम लोगों से संभव होता है हर क्षेत्र से हम लोग उसको आगे प्रमोट करने का, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपको एक ख़ास चीज़ बता दूं मैं कि ये सर जो हैं ये 3 भाई हैं और तीनों ने कठिन परिश्रम करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है सीतामढ़ी ज़िले में, जहां प्रतिवर्ष 20 छात्र तकरीबन जिला टॉपर होते हैं। इनके दूसरे भाई से हम बात करते हैं, ये इनसे बड़े हैं वैसे। आप कहते हैं कि आपका सपना है कि आपने स्टेट टॉपर, जिला टॉपर बहुत दिया है, एक स्टेट टॉपर आपके यहाँ से निकले। जी ज़रूर, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से कम एक नहीं 2, 4, 5 के संख्या में स्टेट टॉपर हो, क्योंकि हम लगभग 2007 से ही कोचिंग संस्थान का नींव डाले हुए थे। 2007 से ही पढ़ा रहे हैं और काफ़ी स्ट्रगल, हम खुद गरीब परिवार से आते थे और गरीबी को हम बहुत नज़दीकी से देखे हुए हैं। तो गरीब बच्चे हो या मेधावी बच्चे हो, तो हमारा प्रयास रहता है कि जहाँ से ज़्यादा हो सके कि हम विशेष सफलता बच्चों को दें। और जिला टॉपर तो हम लगभग 2011 से ही दे रहे हैं, ये मेरे लिए कोई नया बात नहीं है कि जिला टॉपर। अब बिहार टॉपर मेरा एक सपना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मेरे निराला विद्या मंदिर के बच्चे जो हैं 2, 4, 5 के संख्या में बिहार टॉपर करें, ताकि निराला एसोसिएशन का नाम बिहार लेवल, देश लेवल पे जाए और निराला विद्या मंदिर पे लोग ट्रस्ट करें। पूरे देश का बच्चा मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आए, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये मेरा सपना है। सर, आपने ऑफ कैमरा बताया था कि आपके कोचिंग संस्थान में कुल मिला के 21 शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं जी। तो यहाँ शिक्षकों में भर्ती के लिए कोई खास योग्यता या कोई भी आके भर्ती हो सकता है? नहीं सर, खास योग्यता तो हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ योग्यता तो होना ही चाहिए कि जो जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उसका पहले ग्रेजुएट होना चाहिए, उस विषय से वो ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके बाद पढ़ाने का उसके अंदर हुनर होना चाहिए। उसके लिए हम कोई भी टीचर्स को पहले 7 दिन का डेमो क्लास देते हैं कि पहले मेरे यहाँ 7 दिन डेमो क्लास कीजिए। डेमो क्लास आप देखिए बच्चे को संतुष्ट कर पाते हैं कि नहीं, और उसके बाद 7 दिन के बाद फिर बच्चों के बीच हम जाते हैं और उसका फीडबैक मांगते हैं कि नए सर जो आपके बीच आए थे उसका फीडबैक कैसा है, उसका कॉपी वगैरह पढ़ाने उड़ाने का तरीका को चेक करते हैं, तब जाके डिसाइड करते हैं कि हमारे संस्था के लिए कितना लाभदायक है, उसके बाद हम उसको ज्वाइन करते हैं। हमारा यह चैनल जो है किसी कोचिंग संस्थान का प्रोत्साहन नहीं करता है। यहाँ हमारे पहुँचने की एकमात्र वजह है कि इस बार इनका एक छात्र है असदुद्दुल्ला, ऐसा कुछ नाम है, मोहम्मद असदुद्दुल्ला। उनको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एक फ़ोन आया था और यही वो शिक्षक है जिनके साथ वो बच्चा गया था इंटरव्यू देने। जी सर। कैसी रही यात्रा, सफ़र कैसा रहा? सर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बेहतरीन रहा, क्योंकि मुझे असदुद्दुल्ला पे बहुत ज़्यादा भरोसा था कि वो बेहतरीन करेगा, क्योंकि वो लड़का मल्टी टैलेंटेड शुरू से ही है, मेधावी भी है और काफ़ी गरीब परिवार से वो आता है, कोई धनी मनी परिवार का बच्चा नहीं है। सबसे मेन बात है कि वो जिस परिवार से आता है उसकी माँ, उसके पापा एक मजदूर परिवार से हैं और काफ़ी मेधावी था, हमको उस पर भरोसा था। और वहाँ जाने के बाद वो साबित भी किया, जितने भी टीचर उसका इंटरव्यू लिए सब उनके मार्क्स पे वेरी गुड मार्क्स दिए, यानी उसका मार्क्स फिलअप जो हुआ ना तो सारे टीचर उसको वेरी गुड दिए। अब विशेष बात तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परिणाम का जो रवैया है, कभी जो बच्चा 11 महीना बाहर काम करता है और आगे एग्ज़ाम देता रहता है वो फर्स्ट हो जाता है, और जो शिक्षक कड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं वो असफल हो जाते हैं। तो बिहार बोर्ड का रवैया कैसा लगता है आपको? वहाँ पे पिछली बार आप देखे होंगे कि कोरोना काल में तकरीबन सारे बच्चों को पास कर दिया गया था, ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए ये तो खैर बच्चे जो कमज़ोर बच्चे हैं उसके लिए गोल्डन चांस रहता है वो। सर ऐसे शिक्षा स्तर ऐसे सुधरेगा तो नहीं? केरल क्या बराबरी करना चाहते हैं? ये बोर्ड पॉलिसी है सर, बोर्ड पॉलिसी चाहे बिहार गवर्नमेंट पॉलिसी का, ये वो अपना साक्षरता दर हो सकता है अच्छा करने के लिए ऐसा रिजल्ट देता होगा। लेकिन जब हम बिहार टॉपर के अथी में गए थे, इंटरव्यू में गए थे, तो वहाँ जो भी बच्चे पहुँचे हुए थे उसमें ऐसा कुछ नहीं था, सब मल्टी टैलेंटेड थे। वहाँ सब एक पर एक थे, अगर एक कोई मान के चलिए शेर है तो उस पर 1.25 शेर बच्चे वहाँ अवेलेबल थे। इस चीज़ को मैंने खुद वहाँ देखा है।
आपके यहाँ इतने बच्चे हैं, स्टेट टॉपर होते, सॉरी जिला टॉपर होते हैं, आपके अंदर कोई एरोगेंट टाइप, एरोगेंसी, घमंड टाइप है? आप तो देख ही रहे हैं कि पहले भी जिस तरीके से हम थे आज भी वैसे ही हैं, ऐसा कोई बात है नहीं। यदि कोई बच्चा आपका जो सपना है वो उस सपने को पूरा करके बिहार टॉप हो जाए तो कैसा लगेगा? खुशी की बात है, ये कोई कहा, ये तो बहुत ही अच्छा गर्व फील होगा हम लोगों को। हमारे सारे निराला टीचर्स, हम निराला विद्या मंदिर के साथ कमिटमेंट है कि हम उस विद्यार्थी के साथ साथ उनके अभिभावक को भी सम्मान के द्वारा एक संगठन के द्वारा एक क्या कहते हैं प्रोग्राम के माध्यम से उनके अभिभावक के साथ साथ जो है कि बच्चों को भी सम्मानित करने का मौका हम जो है कि सभी शिक्षकगण के माध्यम से दिया जाएगा, क्योंकि हमारे सभी शिक्षकगण मिलकर इस बीज को एक विशाल वृक्ष में बदले हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अपने सभी शिक्षक के सम्मानित के साथ साथ बच्चे के अभिभावक को और बच्चों को सबको सम्मानित करने का हमको एक सुनहरा मौका मिलेगा यदि हमारा बच्चा बिहार टॉप होता है तो। सर 10वीं की कक्षा में विषय तकरीबन 8-9 है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चों का और शिक्षकों का फोकस होता है मैथ पे होता है। मास्टर कितना भी हिंदी पढ़ाते, बच्चे कितना भी पढ़े और कितना भी लिख के भी आए, फिर भी हिंदी में उसके मार्क्स कम आते हैं, ऐसा क्यों है? सर हिंदी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है और उसमें बच्चों का नंबर कटने की एक मूल वजह होती है उसके लिखावट पे, उसके शुद्धिकरण पे। तो मैं अपने बच्चों को शुरुआत से ये ट्रेनिंग देता हूँ कि बच्चों आपको एक लिखना कैसे है और शुद्धि अशुद्धि पर फोकस करने के लिए मेरे यहाँ एक अलग से टीम चलती है जो कमज़ोर बच्चे पर भी वर्क करती है और कमज़ोर बच्चे पर वर्क करने के साथ साथ वो शुद्धि अशुद्धि को भी राइटिंग में सुधार के लिए भी उसको अलग से ट्रेंड किया जाता है। जहाँ तक की बात है एग्ज़ाम में हिंदी के रिजल्ट को लेकर, तो जो बच्चे इस शुद्धि अशुद्धि को अगर नहीं समझ पाते तो उसके रिजल्ट कटते ही है। हम हर बार बोर्ड को ही दोषी नहीं देंगे, कहीं ना कहीं विद्यार्थी और कहीं ना कहीं व्यवस्था भी जो है इसके लिए दोषी है। मेरे यहाँ से एक विक्की कुमार नाम का, कुमार कन्हैया नाम का बच्चा टॉप किया था, जिला टॉप, है ना। तो उनको हिंदी में जैसे विषय में 95 नंबर आई थी। वो बच्चा जो जिला टॉप मेरे यहाँ से किया था ISC महाराष्ट्र से, वही बच्चा क्या कहते हैं पूरा महाराष्ट्र टॉपर बने थे, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि अगर पूरे शिद्दत के साथ अगर मेहनत किया जाए तो मंजिल निश्चित रूप से मिलती है। वही कुमार कन्हैया जो महाराष्ट्र टॉपर होकर पूरे पुपरी के साथ साथ बिहार का नाम रोशन किया था, वही इस बार UPSC में PT और मेंस क्लियर करके अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा बच्चा बड़े मुकाम को छूड़ा और इस बात की मुझे हम सभी शिक्षक टीम को बहुत ही गर्व है। पूरे निराला परिवार के लिए ये बहुत बड़ा गर्व की बात है। बच्चे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, अभी IPL शुरू हुआ है, ड्रीम 11 और जितनी भी सट्टा कंपनियां हैं उनमें पैसा लगाते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जहां अगर इन्वेस्ट करें तो रिटर्न ज़िंदगी भर मिलता है। और अगर आपके यहाँ से बच्चे कोई फेल हों और उनके मन में सुसाइड वगैरह का थिंकिंग आता है तो? देखिए मैं तो अपने बच्चों को मेंटलिटी ये भी तैयार करता ही हूँ कि मंजिलें के तलाश में आप अपन ज़िंदगी है तो ज़िंदगी में बहुत सारी सफलताएं मिलेगी, बहुत सारी असफलताएं मिलेगी। हमें उन क्रिकेटरों से सीखना चाहिए जो एक बॉल छूट जाने पर दूसरे बॉल को हिट करता है, दूसरा बॉल छूटने पर तीसरे बॉल को हिट करता है। एक वक्त ऐसा आता है कि ज़रूर एक बॉल को हिट करके वो 6 रन तक पहुंचाता है और 6 भी मारता है, न जाने सैकड़ों रन बनाते हैं और ऐसे कई क्रिकेटर एग्जाम्पल में हैं। तो ये तो वो क्रिकेट में एक है कि आउट होने की भी सिस्टम है, लेकिन लाइफ के इस रेस में एक एग्ज़ाम में अगर फेल हो जाए तो बच्चे आउट नहीं होंगे, दोबारा खेलने का मौका उसके बाद तुरंत मिलेगा। तो हौसला कभी नहीं हारना चाहिए, क्योंकि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करे, क्या कमी रह गई देखे और सुधार करे। जब तक न मिले जीत इस रंग के मैदान को छोड़कर न जाओ आप, क्योंकि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाता हूँ कि आप पूरे लगन और मेहनत के साथ कोशिश करेंगे तो एक न एक दिन ज़रूर जीत के दिखाएंगे, आपका कभी हार नहीं होगा। ये एक एग्ज़ाम आपके ज़िंदगी को नहीं हरा सकता, इसलिए सुसाइड का मतलब ही नहीं बनता। शिक्षा की
हमारी रिपोर्टिंग का आपने शुरुआती भाग देखा है, इसमें हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अब आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि शिक्षक अपनी बड़ाई कर रहे हैं। इसकी सत्यता की जांच हम करते हैं। यहाँ के कुछ विद्यार्थी हैं, उनसे जानते हैं कि ये शिक्षक अपनी बड़ाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये बच्चे ही बताएंगे। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मारते पीटते हैं कि नहीं? नहीं मारते। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा ही समझ में आता है। इस बार जो बच्चा ये टॉपर का फ़ोन आया था, आप लोग को प्रेरणा नहीं मिलती है? और सर कहते नहीं कि आगे कैसे मेहनत करनी है? जी बहुत प्रेरणा मिलती है और हमेशा सर हम लोगों को समझाता है कि आगे चल के आप लोगों को जिला टॉपर ये सब करना चाहिए और नाम बढ़ाना चाहिए सबको। पैसे मांगने का दबाव यहाँ के विद्यार्थियों पर बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हम लोग खुद भी पढ़े हैं और कई संस्थान में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक गार्ड होता है ये चेक करने के लिए कि तुम्हारा महीना हो गया है, पैसा दे दो अब 2 दिन को चेक करने वाला। लेकिन ऐसा यहाँ कोई नहीं है। इससे पता चलता है कि गरीब बच्चों का भी ये एकमात्र साधन है, संस्थान है। और कुछ एक लड़का भी हमारे बीच है, ये कुछ बोलने के लिए तैयार है। कैसे शिक्षकों का योगदान है इनके लाइफ में, कैसे पढ़ाते हैं सर? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। जहाँ कौन से सर पसंद है? मैं तो ऑल टीचर को पसंद करता हूँ, क्योंकि ऑल टीचर का हम लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है और उसके साथ हम स्टूडेंट्स का भी, हम साथियों का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। जो हम लोग अपनी मेहनत करके वैसा यानी उतने हार्ड वर्क करके हम लोग उस मुकाम को हासिल करते हैं जहाँ तक कि हमारे गुरुजनों और हमारे माता पिता का ख्वाहिश होता है कि ये बच्चे हमारे ये कर सकते हैं, वहाँ तक हम लोग मेहनत करके पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। और यहाँ के बच्चों में एक किस्म का हौसला होता है कि मंजिल से आगे बढ़ के, किसी शायर ने कहा था जो इंसान के अंदर हौसला बढ़नी चाहिए, वैसे हमारे गुरुजन भी हम लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं हमेशा, ताकि हमारे बच्चे भविष्य में अच्छा कर सकें। यही नहीं, 10th ही नहीं, 10th के बाद भी अच्छा कर सकें, उसके लिए बहुत सारे मोटिवेट करते रहते हैं। और उस पर एक शायरी भी बनता है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, ईमा तेरा रुक गया रहज़न के हाथ से, ईमा तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। यहाँ के हमारे गुरुजन ऐसा ही हैं जो हम लोगों को यानी कि काफ़ी हद तक गिरने से रोकते हैं और हम लोगों को यानी कि गिरने नहीं देते हैं, बचा लेते हैं हम लोगों को। और यहाँ से मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट डिवीज़न तो यहाँ के लिए कुछ नहीं है, टॉपर ही बच्चे आते हैं और फेल का नाम ही नहीं है। जैसा मैं मानता हूं कि किसी कंपनी या संस्थान की स्थापना में मेन जो अहम रोल होता है वो डायरेक्टर का होता है। आपके डायरेक्टर आपके सामने हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? मैं तो कहूँगा कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं की है, जो काफ़ी अच्छे तरीके से इस संस्थान को चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं और अपने आखिरी दम तक लगे ही रहेंगे। ये कोचिंग आगे जा सके या ना जा सके, लेकिन अपने एजुकेशन के क्षेत्र को कभी ये छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने जो एजुकेशन है, चाहे जहाँ जिस लेवल तक का हो, उस लेवल तक का अपने बच्चों को देने की पूरी प्रयास करेंगे। हमारा चैनल खबर 247 इन शिक्षकों के साथ इन तमाम बच्चों को आगे की स्वर्णिम भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। इसी के साथ हमारी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इन शिक्षकों का भी नाम देश में रोशन हो सके। धन्यवाद।